अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी डिवाइस की जो आपने मोहल्लों में, फैक्ट्रियों में, बाज़ारों में लगी हुई देखी होगी, जिससे हमारे घर में बिजली आती है। बाज़ औक़ात उस डिवाइस का साइज़ बड़ा होता है और छोटा भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा कर सकती है फ्रीक्वेंसी चेंज किए बगैर। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के इजाद की। ट्रांसफार्मर को 1885 में लुशियन गोलार्ड और जॉन डिक्सन गिब्स ने जॉइंटली इन्वेंट किया था। इसके ओरिजिनल डिज़ाइन में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करके लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिट को फिजिबल बनाया गया था। गोलार्ड और गिब्स ने इस डिवाइस को सेकेंडरी जनरेटर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, जो बाद में विलियम स्टैनले ने इनकी डिज़ाइन को फर्दर रिफ़ाइन किया, जो आज ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर के इस इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट तौर पर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी पैदा होती है, और इसका इस्तेमाल आज भी वर्ल्ड वाइड पावर सिस्टम में होता है। विलियम स्टैनले एक अमेरिकन साइंसदान था। ये 1858 में अमेरिका की एक रियासत न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसने 129 इलेक्ट्रिक डिवाइसें मुतारफ़ कराईं, जिनमें ट्रांसफार्मर सरे फहरिस्त है। कमर्शियल तौर पर दुनिया का सबसे पहला ट्रांसफार्मर अमेरिका में 1886 में लगाया गया। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है, अगर किसी लैमिनेटेड कोर के ऊपर अलग अलग दो कॉइल की कुछ टर्न्स दी जाएं और इन दोनों कॉइल में से किसी एक कॉइल को करंट दिया जाए तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। जी हाँ, कॉइल को जब करंट दिया जाता है तो मैग्नेट बनता है, और उस मैग्नेट को कोर के ज़रिए दूसरी कॉइल में फ्लक्स पैदा होता है, जहां पे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। याद रहे, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी बिजली पे काम करता है, डीसी बिजली पे काम नहीं करता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।